हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत परसेंटेज चैप्टर, और आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल पर आधारित सवाल। इसके पहले हमने 1 से लेकर 3 तक का पार्ट बनाया हुआ है परसेंटेज का। जो लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए, इस टाइप के सवाल को आप केवल 10 से 5 सेकंड के अंदर में हल कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि लंबाई को 5% बढ़ाया गया है और चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया है। द्विविमीय संख्या या द्विविमीय राशि बोलते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाए, या लंबाई गुणे लंबाई हो जाए, या लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, द्विविमीय संख्या इसको आप कह सकते हैं। तो इसमें आपका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ जब द्विविमीय हो, इसके लिए आप डायरेक्ट जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था उसी से आपको हल करना है। उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा आपका डायरेक्ट, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर डायरेक्ट लिखिए क्या क्या हो रहा है। उसकी लंबाई में 5% की वृद्धि हुई है, 5% बढ़ाई गई है, तो बढ़ाई गया है तो आपका +5 हो जाएगा। फिर उसके बाद जबकि चौड़ाई भी 10% बढ़ाया गया है, चौड़ाई भी क्या किया गया, 10% बढ़ाया गया है, तो हो जाएगा +10। और उसके बाद फिर प्लस, इन दोनों का चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो चिन्ह के साथ क्या हो जाएगा, 5 + 5 × +10। तो हम प्लस को लिखें या न लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से इसमें भाग दे देना है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और फिर आपका बचेगा क्या, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 15 प्लस ये 5 10 से इसमें भाग देंगे तो 0.5 आएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 15.5%। यही आपका आंसर होगा। यानी कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 15.5% की वृद्धि होगी जब लंबाई को 5% बढ़ाया जाएगा और चौड़ाई को 10% बढ़ाया जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। इसमें देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, और ये कब परिवर्तन आपसे पूछ रहा है, जब उसकी लंबाई को 20% बढ़ाया गया है और चौड़ाई को 10% घटाया गया है। इसमें देखिए लंबाई और चौड़ाई 2 है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, क्षेत्रफल आयताकार का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई आप इतना समझ लिए तो तुरंत आप क्या करिए, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर जो इसके पहले हमने कॉन्सेप्ट बताया उसी से आप चाहें तो बनाने का प्रयास करिए इसको वीडियो की स्टॉप करके, तो आपका बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा। उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है, 20% बढ़ाया गया है तो क्या हो जाएगा, +20, और फिर चौड़ाई को 10% घटाया गया है। जब घटाया जाएगा तो माइनस में लिखना है, 10% घटाया गया तो क्या हो जाएगा, -10, फिर प्लस चिन्ह के साथ दोनों का गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, +20, तो प्लस लिखते नहीं है, इंटू -10, -10/100, 100 से भाग देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ भी कट जाएगा, फिर ये जीरो इसको कट कर देगा। फिर आगे देखिए 20 में से 10 को घटाएंगे क्योंकि +20 है -10 है, तो यहाँ पे आपका +10 आएगा, +10, तो प्लस को लिखते नहीं है, समझते हैं कि यहाँ पे प्लस है, तो हो जाएगा 20 में से 10 को घटाया 10, और यहाँ पे माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो आएगा माइनस चिन्ह, ठीक है। और यहाँ से पूरा कट गया, केवल 2 बचा है तो बचेगा 2, तो 10 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8%। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, 8% का परिवर्तन होगा। अगर देखिए, अगर यहाँ पे क्या ये 8 प्लस में आया है यानी कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है। अगर यहीं पे माइनस चिन्ह के साथ आता तो उसके क्षेत्रफल में कमी होता। आपका जब 20% लंबाई को बढ़ाया जाएगा आयताकार खेत के और चौड़ाई 10% घटा ली जाएगी तो उसके क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। यानी कि कोई वर्ग है, उसकी भुजा में 10% की बढ़ोतरी हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो देखिए इसमें वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। मान लीजिए कि कोई भुजा ए है तो ए स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए के घाते 2 होता है, इसको a × a लिख सकते हैं कि नहीं। ये भी आप देखिए जब एक भुजा को 10% बढ़ाया जाएगा तो वर्ग की भुजाएं सभी समान होती हैं,
तो दूसरी भी भुजा में 10% का परिवर्तन होगा। तो यहाँ से यह कह सकते हैं कि पहली भुजा में भी 10% की वृद्धि और दूसरी भुजा में भी 10% की वृद्धि होगा। तो आपको ए और ए यानी कि दोनों का 10-10% दो मिल गया और दोनों में क्या 10% की वृद्धि होगी। तो इसको भी देखिए क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर वही जो पिछला कॉन्सेप्ट हमने बताया उससे आप बनाने का इसको प्रयास करिए तो बन जाएगा आपका। वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा सा बनाने का प्रयास करिए। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, पहली भुजा भी 10% बढ़ेगी और दूसरी भुजा भी 10% बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो यानी कि +10 फिर +10 फिर प्लस, दोनों भुजाओं का चिन्ह के साथ गुणा करना है। तो 10 × 10 हो जाएगा आपका 10 × 10/100। तो यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 फिर 1 से 1 यानी कि यहाँ पे कुल मिला के 1 बचेगा। तो 10 क्या हो जाएगा 20 और प्लस यहाँ पे 1 आएगा यानी कि 20 1 21%, 20 1 21%, यही आपका आंसर होगा। यानी कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यही आपका 21% का वृद्धि होगा उसके क्षेत्रफल में। अगला एक क्वेश्चन और भी लिया है हमने, इसको आप बनाने का प्रयास करिए। किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8%, 12% बढ़ाए गए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। देखिए कोई त्रिभुज है, उसके आधार में 8% की वृद्धि किया गया है और उसकी ऊंचाई में 12% का वृद्धि किया गया है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। आधार इंटू ऊंचाई ये फार्मूला होता है आपको। ये जो कांस्टेंट राशि है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपका देखिए 2 बीमी हो गया कि नहीं, आधार गुणे ऊंचाई यानी कि 2 बीमी राशि है। तो इसमें एक आधार में जो है 8% की वृद्धि हो रहा है और ऊंचाई में 12% का वृद्धि हो रहा है। तो देखिए आपका जो हमने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है उस पर रख के देखिए कितने प्रतिशत का वृद्धि होता है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, पहले उसके आधार ऊंचाई है, आधार है फिर बाद में ऊंचाई है। तो उसके आधार में 8% का क्या वृद्धि हो रहा है, तो क्या हो जाएगा +8 फिर 12% का फिर से उसके ऊंचाई में वृद्धि हो रहा है तो हो जाएगा +12 फिर यहाँ पे प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 8 × 12। यहाँ पे चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई करके 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों को बढ़ाया गया है तो यहाँ पे प्लस प्लस, तो प्लस लिखे या ना लिखे उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 12 और 8 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 20 और प्लस 12 96 आएगा, 96 में 100 से भाग देंगे तो 0.96 आएगा। फिर इसको जोड़ देंगे 20 में तो क्या हो जाएगा 20.96%। जब आधार को 8% और ऊंचाई को 12% बढ़ाया जाएगा तो उसके क्षेत्रफल में 20.96% का वृद्धि होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 8% की कमी की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक कोई चतुर्भुज है, उसके आधार में जो है 25% की वृद्धि की गई और आधार से जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई में 8% की कमी की गई। तो आपसे पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो इसमें देखिए आपका जो हमने पहले यानी कि चतुर्भुज का भी जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है या आधार इंटू आधार से उसकी ऊंचाई होता है। इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार इंटू उसकी आधार से ऊंचाई। तो उसकी जो आधार है, आधार में 25% की वृद्धि किया जा रहा है और ऊंचाई में 8% की कमी किया जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो आपका प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा, देखिए उसके आधार में 25% की वृद्धि किया गया है तो क्या हो जाएगा +25 और फिर उसकी ऊंचाई में 8% की कमी किया गया है तो क्या हो जाएगा -8, क्योंकि कमी हुआ है तो माइनस लगा देंगे, -8 फिर प्लस, यहाँ पे आपका दोनों का मल्टीप्लाई चिन्ह के साथ क्या हो जाएगा 25 × -8/100 के। तो इसको आप हल कर लीजिए, 25 में से 8 को घटाएंगे तो आपका आएगा 17 और फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 25 × 4 4 दूनी यानी कि 2, यहाँ कुल मिला के -2 आएगा। तो 17 में से 2 को घटाएंगे क्या आएगा 15 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 15% का परिवर्तन होगा। अगर इसी में यह कहा जाता है कि उसका जो क्षेत्रफल है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, घटेगा कि बढ़ेगा, क्षेत्रफल में वृद्धि होगा कि कमी होगा। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह प्लस आया है तो जो चतुर्भुज है उसके क्षेत्रफल में क्या होगा वृद्धि होगा।
अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह हल करने पे माइनस चिन्ह आता तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या होता है, कमी होता। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको आप बनाने का प्रयास करिएगा अपने से। देखिए कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए इसमें कोई वृत्त है, उसके परिधि में 5% की वृद्धि किया गया है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते होंगे कि पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जो कांस्टेंट, पाई तो कांस्टेंट है, बचा आपका आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख सकते हैं कि नहीं, आर इंटू आर लिख सकते हैं। तो आपका ये भी देखिए द्विविमी राशि है, 2 बार मल्टीप्लाई करके ऐसा हम समझ सकते हैं, यानी कि पिछला वाला कॉन्सेप्ट इसमें हम लगा सकते हैं। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप एक नोट करके लिख लीजिए, जब वृत्त के परिधि में 5% की वृद्धि की जाएगी तो इसके व्यास में भी 5% का वृद्धि होगा और इस वृत्त के त्रिज्या में भी 5% का वृद्धि होगा। और इसी तरह से यह भी नोट करके लिख लीजिए कि अगर त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाएगी तो इसके परिधि में भी 5% का वृद्धि होगा और इसके व्यास में भी 5% का वृद्धि होगा। अगर सवाल में कहे कि अगर व्यास में 5% की वृद्धि है, अगर व्यास में, वृत्त के व्यास में 5% की वृद्धि है तो इसके त्रिज्या में भी 5% का वृद्धि होगा और इसके परिधि में भी 5% का वृद्धि होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं परिधि में 5% की वृद्धि की गई है तो इसके त्रिज्या में यानी आर में भी 5% का वृद्धि किया जाएगा। ठीक है, आप नोट करके ये तीनों पॉइंट जो हमने बताया उसको लिख लीजिए। तो यहाँ से परिधि में 5% की वृद्धि किया है तो त्रिज्या में 5% का वृद्धि होगा। तो 2 विमी है ना, आर और आर, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर आपका हो जाएगा क्या, प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा 5% की 2 बार वृद्धि। आप ऐसा कर सकते हैं, यानी कि +5 क्योंकि दोनों बार त्रिज्या क्या है, वृद्धि हो रहा है, तो दोनों बार 2 बार त्रिज्या में वृद्धि होगा। तो क्या हो जाएगा 5 + 5 +5 × 5/100 क्या हो जाएगा आपका 5 × 5 = 10 हो जाएगा और प्लस 5 × 5 = 25, 25 चौके 1/4 आएगा यहाँ से 1/4। तो इसको आप 10 सही 1/4% भी आप बोल सकते हैं। 10 सही 1/4% की वृद्धि होगी क्योंकि ये प्लस में आ रहा है तो क्या होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। आपका यही आंसर होगा 10 सही 1/4%। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 10% की कमी की गई, तब उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि कोई वृत्ताकार क्यारी है, उसके व्यास में 10% की कमी की गई है, तब उसके क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा, यही आपको निकालना है। तो देखिए व्यास में 10% की कमी की गई, इसका मतलब त्रिज्या में भी 10% की कमी होगी और क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है, जो कांस्टेंट है उसको भूल जाना है, तो आर स्क्वायर यानी कि आर इंटू आर। तो इसके त्रिज्या में कितना 10% की कमी होगी, क्योंकि इसके व्यास में 10% की कमी किया गया है तो इसके त्रिज्या में भी 10% की कमी होगी। तो और इसके परिधि में भी 10% की कमी होगी, जैसा कि हमने पीछे आपको बताया। तो आपका इसके त्रिज्या में 10% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, पिछला जो कॉन्सेप्ट हमने बताया उसी पर हल करना है इसको। तो क्या हो जाएगा, पहले 10% की कमी होगी, पहली त्रिज्या 10% माइनस 10%, क्योंकि त्रिज्या कमी हो रही है। ठीक है, त्रिज्या कमी हो रही है, घट रहा है, त्रिज्या को घटाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस, दोनों का चिन्ह के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 × -10/100 के। यहाँ पे देखिए -10 मिल के क्या हो जाएगा -20 और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस रहेगा और 1 0 से 1 0 2 2, यानी कि यहाँ 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो 20 में से -20 + 1 हल करेंगे तो क्या आएगा, -19 आएगा। क्या आएगा आपका, -19 आएगा। तो माइनस चिन्ह आपका यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि इसके क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में कमी हो रहा है, 19% की कमी हो रही है, 19% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। बस यही आपको शो कर रहा है कि माइनस चिन्ह आपको क्या शो कर रहा है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें 19% की कमी हो रही है, यही आपका 19% आंसर होगा। अगला एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, देखिए इसको आप बनाने का प्रयास करिए। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए कोई वृत्ताकार पार्क है, उसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि किया गया है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। इसमें देखिए डायरेक्ट त्रिज्या में वृद्धि किया है, तो फिर वही क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा आपका,
क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर त्रिज्या को बढ़ाया गया, आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसको नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं आर इंटू आर, 2 बार आ गया ना ये राशि 2 बार। बस आपको लगा देना है कि पहले 10% का वृद्धि होगा, पहले 10% का वृद्धि होगा, फिर प्लस 10% होगा, प्लस दोनों का गुणा करके 100 से भाग देना है। क्या हो जाएगा आपका 1 0 2 0 1 2, यानी कि 10 10 20 प्लस यहाँ से 1 का गुणा 1 आएगा, फिर आपका 20 1 21%। फाइनल आंसर आपका क्या होगा 21% की उसके क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। अगला क्वेश्चन है, इसको आप बनाने का प्रयास करिए। एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यानी कि जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ से 4 पाई कांस्टेंट है, बचा आपका आर स्क्वायर, तो आर इंटू आर 2 बीमी है आपका ये, ठीक है, आर इंटू आर 2 बीमी है, तो इसके व्यास के क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि जो गोले का त्रिज्या होगा उसमें भी 20% का वृद्धि होगा। तो आपका क्या बन जाएगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में? तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर, फिर पिछली सवाल की तरह आपका इसको भी बना देना है, तो इसकी त्रिज्या में 20% की 2 बार वृद्धि दिखाना है, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस 20 क्योंकि इसका व्यास बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी इसका बढ़ेगा, तो प्लस आपका इन दोनों का गुणा 20 × 20/100, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 20 20 40 प्लस 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 40 4 44%, यानी कि इसके क्षेत्रफल में 44% का वृद्धि होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और जो नए लोग हैं पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।